Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. So today's topic is political divisions of India. Learning topics: central government, state government, union territories. In earlier chapter you have learned that there are 7 continents. India lies in Asia. तो आपने अभी तक जाना कि 7 कॉन्टिनेंट है टोटल हमारी वर्ल्ड में और इंडिया एशिया में लाई करता है. India is a very big country. It is the 7th largest in the world and one of the most populated country in the world. People speak many languages. तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा populated एक country है. बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग religion के रहते हैं और बहुत सारी languages यहाँ पर बोली जाती हैं. India shares its boundaries with many countries: Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, China, Bangladesh and Myanmar. Sri Lanka and Maldives are its nearest neighbors in the Indian Ocean. तो हमारी जो country है इंडिया, ये बहुत सारी अलग अलग neighboring countries के साथ boundary share करती है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार. इनमें से श्रीलंका एंड मालदीव्स जो हैं इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा नियरेस्ट नेबर्स हैं इंडिया की. India is surrounded by the Bay of Bengal in the east, the Arabian Sea in the west and the Indian Ocean in the south. तो हमारी जो कंट्री है इसके तीनों साइड पे अलग अलग टाइप की वाटर बॉडीज हैं, इसीलिए हमारी कंट्री को पेनिनसुलर इंडिया भी कहा जाता है. ईस्टर्न साइड पे बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी है और सदर्न साइड पे इंडियन ओशियन है. India is divided into smaller parts called states. It has 28 states. Every state has a capital. तो हमारी कंट्री को 28 भागों में डिवाइड करा गया है, उन्हें स्टेट्स कहा जाता है और हर एक स्टेट की कैपिटल है. There are 2 types of government in our country: the central government and the state government. Both work together to ensure the safety and welfare of the people. तो हमारी कंट्री में 2 टाइप की गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट, और ये दोनों साथ में काम करके इंश्योर करती हैं कि ढंग से पूरी कंट्री का जो वर्किंग है वो चलता रहे. Central government. The office of the central government is in Delhi, the capital of India. The central government consists of the president, the prime minister and several other ministers. Since it is difficult to rule such a big country only from one place, our country has been divided into a number of smaller parts called the states and the union territories. तो central government सबसे पहला पार्ट आता है, इसका जो मेन ऑफिस है ये आपको दिल्ली में मिलेगा और इतनी बड़ी कंट्री का संचालन एक ही जगह पर बैठकर कुछ लोग नहीं कर सकते हैं. इसी वजह से इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा गया है और उनको कहा गया है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. इन लेवल्स पे भी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर सारा संचालन करती हैं. State government. Each state has its own capital and government called the state government. The state government looks after the problems of its people and works for their welfare. The governor and the chief minister make up the state government. उसके बाद आपका आता है state government. हर एक state की capital होती है, हर एक state की अपनी एक government भी होती है जो उसकी capital में लाई करती है और इसमें आपके 2 मेन लोग होते हैं जो कि होते हैं चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, जो बाकी सारे अपने मिनिस्टर्स के साथ मिलके स्टेट का पूरा वर्किंग देखते हैं. यूनियन टेरिटरीज. देयर आर सम स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. दीज आर कॉल्ड द यूनियन टेरिटरीज. देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी विद द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी. तो हमारी कंट्री के कुछ ऐसे स्मॉलर पार्ट्स हैं, छोटे ऐसी जगहें हैं जहां पर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रभाव होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली वहां पर गवर्न करती है. दिल्ली भी उनमें से ही एक है. दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी में ही आता है और उसको स्टेटस दिया गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का. All the people living in different states of India are Indians, though they have different languages, customs, food habits, lifestyle, etc. We should be proud of our country, India. And despite of all these divisions that we have, जितने भी अलग अलग states हैं, अलग अलग boundaries हैं, अलग अलग government है अलग अलग level पे, इसके बावजूद भी जितने भी लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं वो Indian होते हैं और हमें हमारे भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए.
States and their capitals. States, capitals, languages spoken. Andhra Pradesh, capital is Amravati, languages spoken Telugu, Urdu. Arunachal Pradesh, capital is Itanagar, languages spoken Maji, Aka, Tagim, Vanchu. Assam, capital is Dispur, languages spoken Assamese. Bihar, capital Patna, languages Hindi, Maithili, Bhojpuri. Chhattisgarh, capital Raipur, language Hindi. Goa, capital Panaji, language Marathi, Konkani. Gujarat, capital Gandhinagar, language Gujarati. Haryana, capital Chandigarh, language Hindi. Himachal Pradesh, capital Shimla, language Pahadi, Hindi. Jharkhand, capital Ranchi, languages spoken Hindi, Santhali. Karnataka, capital Bengaluru, language Kannada, Tulu. Kerala, capital Thiruvananthapuram, language Malayalam. Madhya Pradesh, capital Bhopal, language Hindi. Maharashtra, capital Mumbai, language spoken Marathi, Konkani. Manipur, capital Imphal, language Manipuri. Meghalaya, capital Shillong, language Khasi, Garo, English. Mizoram, capital Aizawl, language spoken Mizo, English. Nagaland, capital Kohima, language spoken Konyak, Ao, Lotha. Odisha, capital Bhubaneswar, language spoken Oriya. Punjab, capital Chandigarh, language Punjabi, Hindi. Rajasthan, capital is Jaipur, languages spoken are Rajasthani, Hindi and Mewari. Sikkim, capital is Gangtok, languages spoken Bhutiam, Nepali, Lepcha. Tamil Nadu, capital is Chennai, languages spoken Tamil. Telangana, capital is Hyderabad, language spoken Telugu. Tripura, capital is Agartala, language spoken Bangla. Uttar Pradesh, capital Lucknow, language spoken Hindi, Urdu, Awadhi, Bhojpuri. Uttarakhand, capital Dehradun, language spoken Hindi and Kumauni. West Bengal, capital is Kolkata, language spoken Bangla. Union territories with their capitals: Andaman and Nicobar Islands, Port Blair. Chandigarh, Chandigarh. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Daman. Jammu and Kashmir, Srinagar. Ladakh, Leh. Lakshadweep Islands, Kavarati. National Capital Territory of India, Delhi. पौंडिचेरी, पौंडिचेरी। तो यहाँ पे आपके 28 स्टेट्स और बाकी सारी जितनी भी आपकी यूनियन टेरिटरीज थी उनके कैपिटल्स गिवन थे। Now I know India is a very big country. The state governments look after the problems and welfare of the people of their own states. The central government looks after the needs and welfare of the whole country. There are 28 states and 8 union territories in India. तो इस चैप्टर से हमें पता चला इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। एशियन कॉन्टिनेंट में ये लाई करती है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके अलावा जो होती है वो होती है यूनियन टेरिटरीज। सो स्टूडेंट्स, इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको खुद से करनी है।